Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL चेतन भारत लर्निंग. So first of all, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया? ग्रेट. सर आज हम लोग ना बेसिक कैलकुलेशन मेथड्स हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि देखो वैसे अगर हम लोग बात करें चाहे वो एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे परसेंटेज है, DI है, रेशियो प्रोपोर्शन है, आपका हर जगह पे हर कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास वी हैव नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व, है ना. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगभग हर जगह पे काम आ ही जाता है. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायरिंग आपका हो गया. अब बेसिक स्क्वायरिंग हमें पता है, बट थोड़ा सा कुछ उसे इजी करने के लिए हम लोग सीखेंगे. इसके अलावा रूट्स वगैरह हैं वो हमें पता होना चाहिए. कुछ बेसिक परसेंटेज निकालने के मेथड्स हैं वो हमें पता होने चाहिए. तो सिंपल सा फंडा यही है कि जो बेसिक कैलकुलेशन मेथड्स हैं वो हम लोग बात करेंगे. इतना लंबा लेक्चर नहीं होगा आज का, छोटा सा ही होगा. इतना छोटा भी नहीं होगा, ठीक ठाक रहेगा. अच्छा, रेशियो कुछ चीज़ें मैं परसेंटेज की बताऊंगा आज. हालांकि जो परसेंटेज जो हम लोग टॉपिक करेंगे परसेंटेज में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट बेसिक चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए. वो जब कॉन्सेप्ट आएगा परसेंटेज का वो बात की बात है. उसके अलावा किसी क्वेश्चन को ईजी वे में कैसे सॉल्व करना है, जो कैलकुलेटिंग मेथड्स, कैलकुलेटिंग वेज जो हमारे पास हैं उसके बिहाफ पे कैसे उसे सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इनिशियली हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके, एक काम करते हैं, हम बात करते हैं पहले रूट के बारे में. ठीक है, इस रूट में जो बेसिक सी फॉर्म है, काम करो, रुको रूट वाले में इसकी बात करवाता हूं. पहले मल्टीप्लाई की बात करते हैं, इसे हटा दो अभी, पहले मल्टीप्लाई की बात करते हैं. मल्टीप्लिकेशन में अब क्वेश्चन जो आएंगे वो बताऊंगा मैं, आगे होंगे हमारे पास क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा. मान लो क्वेश्चन हमारे पास आ गया इस तरीके से, 999 मल्टीप्लाई बाय 123. ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया. वेरी इजी है, हम इसे अपना जो हमारा यूनिवर्सल मेथड है उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन जनरल टर्म में अगर इसे मैं सॉल्व करूंगा तो या तो मैं ये कर दूं, इसे 1000 माइनस 1 कर दूं और मल्टीप्लाई बाय 123 करूं. अब सर आप कहेंगे इससे पहले 1000 को 123 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस फिर 1 को 123 से करना पड़ेगा. एक तो ये मेथड हमारे पास हो गया ब्रेक करने के बिहाफ में. सेकंड पॉइंट क्या है, अगर मैं ये जो वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है, ये वाला पॉइंट 123, ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा जहां पर आपके पास जितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ यहां पर डिजिट्स हों. गेटिंग माय पॉइंट. जैसे यहाँ पर 999 है तो यहाँ पर भी ये 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी ये 3 ही डिजिट्स आपके प्रेजेंट हैं. सो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 122 देन 877. ये आपका आंसर इसके लिए रहेगा. कैसे निकाला, कैसे इन लोगों ने सॉल्व किया, बताता हूं मैं. एक सेकेंड. 999 मल्टीप्लाई बाय 123. आप क्या करेंगे सर, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से 1 माइनस कर दो. कितनी वैल्यू आएगी, 122. यस और नो. बट ये ध्यान रखना है जितना नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ उतना ही नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर. जो नंबर आपको गिवन जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं नाइन्स वाले को, उसमें से 1 माइनस कर दिया, 122 आ गया. अब फर्स्ट इसे इस तरह से कर लो, जो फर्स्ट डिजिट है उसमें मैं कितना प्लस करूं कि मेरे पास 9 बने, 8 प्लस करना पड़ेगा. अब 9 क्यों बनाना है, क्योंकि सर नाइन्स के बारे में बात यहाँ पर चल रही है. 2 को उठा लो, 2 में कितना प्लस करूं कि मेरे पास 9 बनेगा, 7. 2 में कितना प्लस करूंगी 9 बनेगा 7. ये इसका आंसर है 122877. ओके, और देख लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 99 मल्टीप्लाई बाय 49. ये भी सेम है, जितने नंबर ऑफ 9 उतने ही नंबर ऑफ आपके पास डिजिट्स. यहाँ पे 2 9s हैं, यहाँ पर मेरे पास 2 डिजिट्स हैं 4 and 9. What I have to do, I have to subtract 1 from this given number. 49 minus 1 is 48. Then after this 4 में कितना प्लस करोगे, 9 आएगा. 4 में मुझे 5 प्लस करना पड़ेगा, तो 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9 आएगा. 8 में मुझे 1 प्लस करना पड़ेगा तब 9 आएगा. इन दोनों को देखना है. 4 में 5 प्लस करूंगा तब 9 आया, और 8 में 1 प्लस करूंगा तब मेरे पास 9 आया. ये मेरा आंसर है. डिजिट
कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपके पास यही क्यों ना आ जाए 9999 मल्टीप्लाई बाय 7890, ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो रूल वही है, रूल में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या करना है, इसमें से 1 माइनस कर दो। 7890 कितना आ जाएगा, 60889। ओके, 7 + 2 9, 8 + 1 9, 8 + 1 9 और 9 + 0 9। ये आपके पास वैल्यू आएगी 788921110। क्लियर है ना अब तो? चलिए अच्छा, अब हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा अभी आगे, 1-2 क्वेश्चंस आपको दूंगा करने के लिए, वो हम लोग करेंगे। अब मैं बोलता हूं आपको, एक बात मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं 9 स्क्वायर कितना होगा? सर ये तो बड़ा आसान है, 9 स्क्वायर 81, इसमें क्या पूछने वाली क्या बात है? चलो ठीक है, 9 स्क्वायर 81 होता है। 999 स्क्वायर बताना जरा मुझे, ये भी आप निकाल देंगे वैसे। 999 स्क्वायर मुझे बताना, अगर मैं बोल दूं 9999 स्क्वायर, इसका मुझे बताना। ये बताओ जरा कितनी वैल्यूज मेरे पास आएंगी, फटाफट बताओ। सर निकाल देंगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब स्क्वायर करना है, सो 99 का स्क्वायर मेरे पास है, तो मैं सिंपल कर दूंगा, या तो मैं जाऊंगा 99 मल्टीप्लाई बाय 99, या तो ये वाला बेसिक फॉर्मूला यूज करूंगा, अपना आंसर निकाल दूंगा, पॉइंट नंबर 1। या फिर 99 का स्क्वायर निकालने के लिए आई विल यूज 90 + 9 स्क्वायर, ये मैं यूज करूंगा। तो ये क्या बनेगा, a + b होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, हाँ या ना? इससे हम लोग निकाल देंगे, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये भी मैं सिखाऊंगा, इसमें एग्जैक्टली इतना बड़ा फॉर्मूला, इतना लंबा नहीं यूज करेंगे, बेसिक सा ही इस वैल्यू को ब्रेक करके निकाल देंगे, 99 के भी यहाँ पे निकाल देंगे, लेकिन वो मैं बाद में यूज करूंगा। फिलहाल क्योंकि इस टाइप पे क्वेश्चन एग्जाम में पहले आए हुए हैं, तो मैं फिलहाल कॉन्सेप्ट जो फोकस करूंगा वो इस पॉइंट पे करूंगा। जो 99 है आपका, 99 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? ये आपका होता है 9801। उसके बाद 999 स्क्वायर की आपकी वैल्यू होती है 998001। 9999 स्क्वायर की वैल्यू आपकी होती है 999, देन वी हैव 8, देन 30, देन 1। दिस इज द आंसर। हाउ डिड वी फाइंड आउट? हमने कैसे फाइंड किया, देखिएगा प्लीज एक बार ध्यान से। पहले वाले केस के अंदर 9 स्क्वायर 81 सभी को पता है, अगले केस में 99 स्क्वायर 9801 किया। चेक इट आउट, कितने नंबर ऑफ 9 है, चेक इट आउट, कितने नंबर ऑफ 9 है, कितनी बार 9 लिखा हुआ है? सर 2 बार 9 लिखा हुआ है। जितनी बार लिखा हुआ उसमें से 1 माइनस कर दो। दोबारा सुनो, जितनी बार 9 लिखा हुआ है उसमें से 1 माइनस कर दें। सर एक ही बार बचा, तो एक ही बार 9 ये रहा, ठीक है। उसके तुरंत बाद 8 लिख दें, ये हमारे पास 8 आ गया। जितनी बार 9 है उतनी ही बार 0 लिख दो, एंड में लगा दो 1। थोड़ा डिफिकल्ट शायद लग रहा होगा कि सर ये तो मुझे 5 चीजें याद रखनी पड़ रही हैं। पहले मैं चेक करूंगा कि कितनी बार 9 है, उसमें से मैं 1 माइनस करूंगा। अगर 2 बार 9 है तो मैं 1 9 लिखूंगा। उसके तुरंत बाद मुझे 8 लिखना पड़ेगा। जितनी बार 9 है उतनी बार मुझे 0 लिखना पड़ेगा, फिर मुझे 1 लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में शायद ये लेंदी है, यस इट इज, स्टार्टिंग में सुनने में लेंदी है, मैंने भी तो निकाला ही अभी, ये लेंदी नहीं है एग्जैक्टली, दिस इज प्रीटी इजी। अगला देखो, 3 बार 9 है, मैंने क्या कहा, जितनी बार 9 है उसमें से 1 माइनस कर दो। 9 कितनी बार है, 3 है, 1 माइनस कर दिया, कितनी बार 9 बचा, 2 बार 9 बचा, 2 बार 9 लगा दिया, हो गया। उसके तुरंत बाद 8 लगा दो, तुरंत बाद 8 लगा दिया। उसके बाद जितनी बार आपके पास 9 है, कितनी बार 9 है, 2 बार, तो 2 बार क्या लगा दिया, 0, उसके एंड में 1 लगा दिया। अगला चेक करो, 9999 स्क्वायर, कितनी बार 9 है, 4 बार, 1 हटा दिया, 1 माइनस कर दिया, 4 में से 1 गया 3, 3 बार 9, तुरंत बाद 8, उसके बाद जितने बार हमारे पास 9 है उतनी ही बार 0 और 1। ये मेरा आंसर आ गया। बताओ इसमें क्या परेशानी है, एक दिखाओगे निकाल के? अब अगर मैं ये बोल दूं 9999, एक और लो 9, इसका स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालोगे? सर ये 5 बार है, तो 5 में से गया 4, तो 1 2 3 4, 1 बार 8 आ गया तुरंत बाद, और जितनी बार 9 उतनी ही बार 0, 1 2 3 4, उसके बाद 1, ये इसका आंसर है। समझ गए? ये मैंने क्यों करवाया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे पास कई बार कैलकुलेशन में भी यूज हो जाते हैं, और कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन इसमें है, आगे मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। अब डिट्टो इतना आसान नहीं आएगा, मतलब
इस तरह से भी आया हुआ है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। अब द थिंग इज दिस कि अगर मैं इसे नॉर्मल अपने मेथड से निकालने जाऊंगा, इट इज गोइंग लाइक लॉट ऑफ टाइम, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इतना टाइम लग जाएगा कि हम कम से कम भी आप मान लो नॉर्मल तरीके से मिनिमम 1 मिनट तो कम से कम लगेगा। इससे कितना टाइम लगेगा आपको? हार्डली 10 सेकंड शायद, मेरे हिसाब से, आई थिंक। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस का खेल है, जितनी प्रैक्टिस हम मोर एंड मोर करेंगे, सो मोर एंड मोर इजीली हम लोग उसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मुझे पता होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो मैंने बेसिक अभी बताया आपको, तो आपने देखा कि जैसे मुझे 9s यहाँ पे दिखाई दिए तो माइंड ने काम किया कि हाँ यार, ऐसा ना 9 का फॉर्मूला होता था, एक कॉन्सेप्ट था 9 का स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज पहले ये बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि सर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, ये यहाँ पे काम नहीं आ रहा, आपने गलत बताया है। गलत नहीं बताया, सेम है वो, सही जगह, सब जगह पर सेम है। 9s वाले केस के अंदर मैं बात करूं, यहाँ पे नंबर ऑफ 9s कितने हैं? 1 है, तो 1 - 1 0 रह गया ना, तो मतलब 9 आएगा ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या कहा था, जितनी बार नो है उतने उसमें से एक कम कर दो, फिर उतना यहाँ पे नो आ जाएगा, ये मैंने कहा था। यहाँ पे एक बार नो है, एक में से गया 0, मतलब नो आएगा ही नहीं। अगला स्टेप क्या था, उससे नेक्स्ट आगे 8 लगा दो, तो यहाँ पे 0 लगा देता हूं मैं, क्या फर्क पड़ेगा? एक में से गया 0, उससे अगला 8 आएगा, उसके बाद फिर जितना हमारे पास नो है उतनी बार 0 आएगा, तो नो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे मतलब 0 भी नहीं आएगा, बचा क्या? 1, तो 81 इज द आंसर। समझ गए ना? तो वो तो मुझे वैसे भी पता है, तो मुझे निकालना आता है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि मेरे पास 4 बार नो है, और ये जो वैल्यू होती है ये कब आती है? एक कम आती है 9s वाले केस में। मैं बाकी वाला चेक तो कर लूँ एक बार, उसके तुरंत बाद 8 है। जितनी बार 9 है उतनी ही बार मेरे पास 0 है और एंड में 1 है। बिल्कुल ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये इसका आंसर है। समझ गए? एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ये आपको लिखा हो और प्लस में बोल दे, प्लस में एक आसान वाला दे दे √225, ठीक है, प्लस में बोल दे x दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे दे देगा आपको 2080785, ये वैल्यू दे देगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ पे आनी थी? सिर्फ यहाँ पे आनी थी। ये तो मुझे पता है, ये तो 15 हमारे पास होता है, तो प्लस में x, यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे, दैट इज इक्वल टू 2080785। इनको प्लस करो और वहां ले जाके इसे माइनस कर दो, x का आंसर आ जाएगा। दिक्कत कहां पे क्रिएट होगी? दिक्कत यहां पर क्रिएट होगी। एग्जामिनर को भी ये पता है कि सर हर कैंडिडेट वो क्वेश्चन तो निकाल ही लेगा, ये तो हर कोई निकाल लेगा ना, इसमें दिक्कत ही क्या है? इतना इजी एग्जामिनर नहीं डालने वाले हैं, वो भी थोड़ा सा उस चीज को घुमा फिरा के थोड़ा डिफिकल्ट बना के डालेंगे। सेम गोज विद परसेंटेज, सेम गोज विद रेशियो प्रपोर्शन, सेम गोज विद एवरेज एंड ऑल, सब जगह पे सेम कहानी होती है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड ऑल, सब जगह पे सेम कॉन्सेप्ट, मतलब यही कहानी रहती है कि दे विल ट्राई टू मेक इट इन हार्डर वे। वो कोशिश करेंगे कि सीधा क्वेश्चन ना दो, थोड़ा सा इजी, उसे डिफिकल्ट बना दो। ओके, ये क्लियर है? चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा, एक और चीज, जैसे ये है, इसकी तरह से ही हम लोग बात करते हैं आपका 1 के बारे में, 11 के बारे में, मतलब 1s के टर्म में 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। Now I have 11 square that is equal to 121. Then 1 1 1 square, ये वैल्यू होती है आपके पास 1 2 3 2 1। Even this is a type of pattern। हाँ, जो 9 वाला था वो भी एक तरह का पैटर्न ही तो होता है, वो पैटर्न है, वो तरीका है कि जब आप 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 का स्क्वायर करेंगे, 999 का करेंगे, किस तरह से वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं या किस फॉर्मेट में वो लिखी जा रही हैं। सेम फॉर्मेट यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है, सबका अलग अलग होता है। अगर इसको मैं आगे लेके जाऊं, 1 1 1 1 इसका स्क्वायर में करता हूं तो वैल्यू आएगी 1 2 3 4 3 2 1। व्हाट इज डिफिकल्ट इन दिस? नथिंग। हैव अ लुक, हमने निकाला 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर में वैल्यू आई हमारे पास 121, ये हमें याद था, यहां तक मुझे याद है। अब आए 111 स्क्वायर पे। सर 1 कितनी बार है? 3 बार है। काउंटिंग लेके जाओ 3 तक, 1 2 3। हाईएस्ट चेक करो, हाईएस्ट का मतलब कि कितनी बार वो है, 3 बार, 3 तक काउंटिंग ले जाओ, फिर दोबारा से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाओ टिल 1, दोबारा से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाओ टिल 1। सो 1 2 3, 3 तक पहुंच गया, 3 से ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ 1s 3 ही है, तो उसके बाद 2 और 1 कम हो गया। अब यहां पर नंबर ऑफ 1 4 है, तो 1 2 3 4 पहुंच गया, अब कम कर दो, 3 2 1।
गेटिंग इट। इसी तरीके से अगर मैं निकाल दूं 1 2 3 4 5 6, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। लिख दो ना सर, 1 2 3 4 5 6। अब कम करना स्टार्ट कर, 6 तक ही 6 ही है, 1 2 3 4 5 6 है ना। सो 1 2 3 4 5 6, देन डिक्रीजिंग 5 4 3 2 1, दिस इज द आंसर। गेटिंग इट, सही है। एक क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है सर, ये क्वेश्चन आ गया 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 2 1, ये हमें दिया हुआ है। अब इसका अगर मैं निकालने जाऊंगा नॉर्मल तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसलिए बेसिक्स प्लीज अपने क्लियर रखें ताकि इजी हो जाता है एग्जाम में क्लियर करना। 1 2 3 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 मुझे पता लग गया कि ये जो वैल्यू है यहाँ तक 4 तक जा रही है, मतलब नंबर ऑफ वंस मेरे पास 4 है। अब ऐसे मत कर देना कहीं एग्जाम में ऐसे आ जाए 1 2 3 4 4 2 1, तो सोचो कि 1 2 3 4 हमारे पास है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर दूंगा, नहीं गलत है। अब क्योंकि इसके लिए यही वैल्यू काम आएगी, क्योंकि 1 1 1 1 का स्क्वायर यही होता है जो मैंने लिखा हुआ है, इसके अलावा स्क्वायर आपका चेंज नहीं हो सकता। 1 1 1 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 5 तक। सो 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ लगा दो 5, 1 2 3 2 1, ये कहाँ तक जाएगा 3 तक। 1 2 3, इन्हें प्लस कर दो, ये आएगा 3, ये आएगा 3, ये आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 1 1 2 3 3, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। समझ गए? तो आसान सा था, कुछ खास डिफिकल्ट था नहीं। आगे चलते हैं। अब ये वैल्यू आ गई, अभी मैंने सिखाया था स्टार्टिंग में, लेक्चर स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 9999 मल्टीप्लाई 56432, हालांकि मैंने इसका इनटू में x आ गया और दिस इज इक्वल टू 5643145568। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट देखने को भी मिलते हैं कि उसे मल्टीप्लिकेशन जो करने का तरीका है वो किस वे में मैं करूंगा, टाइम कितना लगेगा, और सबसे मेन क्या होता है आपका टाइम पीरियड ही होता है, राइट। कितनी बार है? 5 बार। यहां पर भी 5 डिजिट्स ही है आपके पास। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मैं वहां लेके जाऊंगा, माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा यार, हो तो मल्टीप्लाई भी जाएगा, लेकिन मैं वे की बात कर रहा हूं। अब मैं इतना लंबा करूंगा, इसे मैं करने बैठूंगा 1 2 3 4 5 और फिर 5 6 4 3 2, 5 6 4 3 2 और गुणा करने बैठूंगा पहले 2 से, दोनों 18, वो तो यूनिवर्सल है, वो तो मुझे आता ही है ना यार। अगर मैं अभी भी उसे फॉलो करूंगा तो स्कोर कैसे करने वाला हूं, तो स्कोर नहीं होगा। स्कोर मैं कर भी दूंगा, मेरा टाइम बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा, तो स्कोर मेरिट में मैं कहां आ पाऊंगा, वो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो हम पीछे अभी बात कर रहे थे। 56432 वैल्यू कितनी आएगी सर? 56431। क्या बताया था रूल मैंने? इसमें से, इस नंबर में से 1 माइनस कर देंगे, उसके बाद एवरी डिजिट को हम लोग चेक करेंगे, उसमें कितना प्लस करेंगे 9 बन जाए। 5 में कितना प्लस करें 9 बनेगा? अरे भाई 5 में करेंगे 4, 5 में करेंगे 4 + 5 + 4 9, 6 + 3 9, 4 + 5 9, 3 + 6 9, 1 + 8 9। कैलकुलेटर निकाल के चेक करिए सर, यही आपका आंसर आएगा। अब इस वैल्यू को उठा के मैं इधर ले आऊंगा, यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस में, x का आंसर निकल जाएगा, माइनस तो हम लोग कर सकते हैं इजीली। समझ गए? किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है। इवन दे कैन कंबाइन मोर वैल्यूज एज वेल, उसमें वो डिवीजन भी साथ में डाल सकते हैं, परसेंटेज भी आपका ऐड कर सकते हैं, तो कैलकुलेशंस इजी करना बड़ा मैंडेटरी है, काफी जरूरी है। और इसी के लिए मैंने बोला कि भाई हाँ, आज हम लोग बात ही किसकी करेंगे? बेसिक कैलकुलेशन मेथड्स की। बेसिकली मुझे ये लेक्चर पहले देना चाहिए था, बट मैं स्किप हो गया थोड़ा सा स्टार्टिंग में, तो इसलिए हम लोगों ने आज स्टार्ट किया कि चलो देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है सर, 492% ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 140% ऑफ 75। अब परसेंटेज है ना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट इकाई है, बड़ी ही मूलभूत इकाई है आपके मैथ्स के लिए। परसेंटेज हम लोग काफी जगह पे यूज करते हैं, कितने ही सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो हम परसेंटेज से निकालते हैं, जिनको हम लोग परसेंटेज के भी यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लिखा होता 10%, बड़ी आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं।
ठीक है। और ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि प्लीज अपना जो है बेसिक थोड़ा क्लियर कर लो, वो काफी इजी रहेगा आपको बाकी सब समझने में। जैसे परसेंटेज की मैं बात करूँ, हालांकि परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट में मैं करवाऊंगा, ये चीज डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल बेसिक सा है कि आपको जो 10% है उसका मतलब एग्जैक्टली वैसे तो क्या होता है 10/100। 10/100 का मतलब कितना हो गया सर? ये आपका हो गया 0.1। आप दोनों चीज याद रखें, 10% का मतलब 1/10 भी है और 0.1 भी है। रीजन बिहाइंड दोनों क्यों याद रखने हैं? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कई बार मेरा 1/10 से इजी हो जाता है, हालांकि एक ही बात है, वो बात अलग नहीं है, बात कॉन्सेप्ट एक ही है। कभी कभी इजी हो जाएगा 0.1 के भी हाफ पे, कभी 1/10 के भी हाफ पे। क्यों? क्योंकि कई बार ऊपर हमारे पास किसी और टर्म में एंड में 0 होगा तो उसे आसानी से कट कर सकता हूं। कभी कभी मल्टीप्लिकेशन में 0.1 से इजिली हो जाएगा। तो कहानियां दोनों एक ही है, कहानियां अलग अलग नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। बस देखना यह है किससे मेरा आंसर इजिली निकल रहा है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, फिर आता है 20%। 20% का मतलब मुझे पता है कि 20/100 होता है। बार बार इसे करके मैं देखूंगा नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। ये गया, आपकी वैल्यू कितनी होती है 1/5, ये अपना याद रख लो। जहां भी 20% आएगा या तो बोलोगे 0.2 होता है या फिर बोल दोगे 1/5 होता है। समझ गए? ठीक है सर, क्लियर हो गया। इसके अलावा अब सीधा अब देखो एक बात और सुनना ध्यान से, यहां पे आ गया 0.2, यहां पे है 0.1। अब 0.1 है, मल्टीप्लाई में मैं 2 कर दूं तो 2 1 2 0.0 0.2 ही आएगा ना। मतलब 10% अगर मुझे पता है तो 20%, 30%, 40% में मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूं। उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। 20% है तो 10% निकालना आ गया, मल्टीप्लाई 2 कर दो। 40% है, 10% निकालना आ गया, मल्टीप्लाई पे 4 कर दो। गेटिंग इट ना? उसका 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। 5 गुना पे क्या हो जाएगा? वो 50% की बात कर रहे हैं तो 50% क्या हो जाएगा? उस नंबर का हाफ कर दूंगा, सिंपल है। ये सब तो हो जाएंगे। 50% ऐसे 60%, 70%, 80, 90, 100 तो चलो पूरा होता ही होता है। अब यहां पे बात आ गई 492%, 492%। अब इस 492 वाली कहानी को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे ये मुझे बताओ। एक बात मुझे बताओ पहले आप, ये जो 492% है इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा अपनी यूनिवर्सल मेथड से। आई विल राइट 492% अपॉन 100 ऑफ 50 मतलब गुणा में 50, ये लिखेंगे। क्लियर है? अगर मैं ये कहूं आपको कि आप इस वैल्यू को ऐसे ना लिख के आप लिखें 492 मल्टीप्लाई बाय 50/100, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 100 वहां भी डिवीजन में है सर, 100 यहां भी डिवीजन में है, देयर इज नो चेंज। इट मींस आई कैन से A% of B that is equal to B% of A. A% of B that is equal to B% of A. अब B ये वाला हो गया ना, ये हो गया A% of B और ये हमारे पास क्या हो गया B% of A। कैलकुलेशन तो आसानी है, कैलकुलेशन की कहानी तो सेम ही चल रही है हमारे पास, एक ही पॉइंट है ना। तो अब इस कॉन्सेप्ट से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मत निकालने बैठना वहां पे कहीं पे ऐसे आप लोग करना स्टार्ट करो, नहीं निकल तो जाएगा ही। हम बात कर रहे हैं अपना टाइम कंज्यूम ज्यादा ना हो उसे बचाने के लिए, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो 492 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 50 वाले इस वाले कॉन्सेप्ट में मत जाना, टाइम ज्यादा लगेगा करने को, तो इससे भी कर दोगे, 2 से कट होते रहेगा, बाद में फिर अगली वाली वैल्यू को निकाल दोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। चलो नाउ अब इसे थोड़ा सा हम लोग इजी कर देते हैं। इसका मैंने क्या बताया, हम इसे बोल देते हैं कि सर ये 50% ऑफ 492 डिवाइड बाय, इसे हम लोग बोल देते हैं 75% ऑफ 140। ये क्लियर है? अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा था कि 10% को क्या कह सकते हैं, 20% को क्या बोल सकते हैं, 30% को क्या बोल सकते हैं। वो बेसिक सी पॉइंट हमारे पास प्रेजेंट थे ना। अब उन्हीं बेसिक पॉइंट्स को यूज करके हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 50% का मतलब क्या है, हाफ है। अब बार बार ये मत लिखना यहाँ पर कहीं बोल दो सर 50% है, 50/100 लिखूंगा, मल्टीप्लाई 492 करूंगा, नहीं। 50% इज व्हाट, हाफ। तो इसका हाफ करना है, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12, 240 मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, डिवाइड बाय ये कितना होगा 75%। अब यहाँ पे लगा लो, फिलहाल इसको ऐसे रखो, 75% ऑफ 140, 75 कितना होता है 3/4, 75%, 75/100, 25 3 75, 25 400। तो याद रखनी है सर, ये कैलकुलेशंस आर लाइक दिस, लेकिन ये इस तरीके से तब काम करेंगे जब मैं इनको इस तरीके से प्रैक्टिस करूंगा। नाउ व्हाट आई हैव स्टार्टेड कि हाँ ठीक है लेक्चर सुन लिया, अब ये तो पता लग गया रूल, उसकी प्रैक्टिस है ही नहीं।
बिना प्रैक्टिस के आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। प्रैक्टिस ही इट इज द ओनली थिंग, देन दिस इज इवन ए प्रोवर्ब एज वेल, एक फ्रेज है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाउ प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट बनेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लेने से परफेक्ट नहीं हो जाते हम लोग। वो सिर्फ आपकी बात नहीं, चाहे कोई भी हो, मैं हूं, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फोर्थ पर्सन, इट गोज फॉर सेम, इट गोज फॉर एवरीवन। सबके लिए सेम कहानी काम करेगी। व्हाट वी डू, सर मेरा सिलेबस हो गया, मैंने क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली 2 months बैक, सारा सिलेबस मेरा हो चुका है। अच्छा एवरेज हो गई सर, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, हाँ सर कब के कर दिए सारे के सारे। डीआई सर, डीआई तो रट के फेंक दी मैंने, डीआई के तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए, सारा कॉन्सेप्ट मुझे आ गया है। डीआई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है आपकी क्लैट के अंदर जो बहुत वास्ट है। डीआई में काफी सारे क्वेश्चंस आपके पास डीआई से आते हैं और डीआई अच्छे से समझना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। हम करेंगे, सब डिस्कशन करेंगे। अच्छा तेरा वो हो गया भाई, ठीक है, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम इज ड्रॉइंग नियर, मैं तो अच्छा स्कोर करूंगा। जब एग्जाम आया, एग्जाम दिया गया, वहां पे स्कोर आया थोड़ा सा कम क्यों आया सर? मैं तो अच्छी तैयारी करके गया था। अब अच्छी तैयारी का पूछा गया कि कितने क्वेश्चंस निकाल के देखे थे, क्या कोई सेट पैटर्न फॉलो किया था, क्या उस पैटर्न में ये स्केड्यूल बनाया गया था कि मैं कब कब कितना कितना काम करूंगा, या फिर क्या ये सेट किया गया था कि मैं परसेंटेज को इतने दिन दूंगा, या मैं अपने एवरेज को इतने दिन में खत्म करने वाला हूं। ये था सर स्टार्टिंग में किया था मैंने, ये फॉलो करना स्टार्ट किया था, बाद में फॉलो नहीं हो पाया। जब कॉन्सेप्ट में समझ रहा था ना, जब क्लासेस लगती थी तब मैंने स्टार्ट किया था, तो वो तो ऑल इन वेन हो गया ना सारा का सारा, उसका फायदा क्या हुआ करने का। तो अभी लेक्चर के बीच में मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, तो प्लीज आप लोग अपनी जो भी, इट इज नॉट ओनली अबाउट क्लैट, इट इज अबाउट एवरी प्रिपरेशन, एवरी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन। आप हमेशा अपना ब्लैंक पेज लेके उस पर फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करें, अपना एक स्केड्यूल सेट करो कि भाई मुझे जो है फॉर एग्जांपल ए कोई टॉपिक है, वो मुझे इतने मान लो 3 days के अंदर मुझे कंप्लीट करना है इसे। इसमें स्टार्टिंग का जो फॉर्मेट होगा उसमें आप फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के ऊपर। किसके ऊपर? कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के ऊपर। ये शिफ्ट 1 है आपकी, दिस इज माय शिफ्ट 1। पहली शिफ्ट पे काम करेंगे आप। पहली शिफ्ट का मतलब क्या है? ये पहली बार में जो काम चल रहा है वो है। दूसरी बार जब शिफ्ट 2 आएगी तो ये पैटर्न चेंज कर देंगे। देखो हल्का से देखो एक बार, ए 3 days में करना है, बी कोई टॉपिक है सर थोड़ा सा लेंथी है, आई विल टेक 4 days टू कंप्लीट दिस टॉपिक। परफेक्ट, डजंट बॉदर दिस। सी हमने ले लिया, सी वाले में मैंने क्या कहा, तो आसान सा है, ये तो मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा। बीच में मुझे ध्यान आया कि एक काम करता हूं, मैं सी वाला तो मैंने कर लिया, मैं डी ना करने की बजाय कुछ ट्रिक सीख लेता हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन में हेल्प मिले। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये तो आप करते जा रहे हैं ना, ये पहले बना लें, इसे पहले सेट कर लो अपना कि मुझे करना ही करना है। बीच में कई बार ऐसा हो जाए, मान लो मिस हो जाए, आपने जब स्केड्यूल बनाया तो अब डी कोई टॉपिक था जो आपको याद आया, बाद में आप उसकी जगह कुछ और लिख चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा अमेंडमेंट कैन बी डन, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आपने डी उठा लिया, डी टॉपिक आपने कर लिया, ई आपने कर लिया, एफ आपने कर लिया, जितने टॉपिक से सारे हो गए, यहां पे दिन बने फॉर एग्जांपल 30 days। 30 days में आपका कॉन्सेप्ट, आपका सिलेबस आपकी मुट्ठी में आ चुका है, आप सारा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। नाउ यू आर हैप्पी, नाउ यू आर ऑन द 7th sky कि यस आई नो होल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ माय क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब बाकी सब्जेक्ट भी आप ऐसे करते हुए चलेंगे, उन्हें भी कर ही रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि आप 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद निकाल के बाकी जो आवर्स बचे उसमें सिर्फ मैथ्स ही करने वाले हैं, ये तो नहीं है। तो आप सभी अपने जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं, सभी मॉड्यूल्स को अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कहानी आगे सबका मेरा हो गया। मुझे डिफिकल्ट लगता है सर थोड़ा सा ना, लीगल रीजनिंग मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो मैं ज़्यादा टाइम लीगल रीजनिंग को दे रहा हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रैक्टिस कब स्टार्ट करेंगे? दैट प्रैक्टिस इज नेम्ड एज शिफ्ट 2। वो आपका शिफ्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा। नाउ स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करो, पीडीएफ निकालो, अपना गूगल सर्च मारो, बुक्स अपनी उठा लो। अब पहले उठाओ अपना फर्स्ट वाले टॉपिक से। अभी एकदम से रैंडम मत लो, एकदम से ये मत करो कि सब आने दो, सबको आने दो, ऐसे मत करो। शुरुआती तौर पर अपना माइंड सेट रखो कि भाई मैंने जो ए टॉपिक किया था ना, पहले मैं ए टॉपिक में से क्वेश्चंस करता हूं। अपनी बुक ले ली, बुक उठा ली और उस बुक में से ए टॉपिक के क्वेश्चन देखा, ये है, ओके सॉल्व करना स्टार्ट करो। और साथ में अपना टाइमर सेट कर रखो कि मुझे ये मैंने कितनी देर में किया, उसमें लिख दो। अभी शिफ्ट 2 चल रही है, शिफ्ट 3 भी आएगी, अभी शिफ्ट 4 भी आएगी,
जो शिफ्ट में जो एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते हैं ना, दे स्कोर, दे गेट क्वालिफाइड। वो बाहर निकलते ही निकलते हैं। बाहर मतलब मैं आउट की बात नहीं कर रहा, वो उसे क्लियर कर देते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम का ध्यान रखना है, टाइम लिखना है बाकायदा उस क्वेश्चन के आगे कि मैंने ये सर ने इस कॉन्सेप्ट से करवाया था, उन्होंने ये समझाया और मुझे इसमें 20 सेकंड्स लिखी, 20 सेकंड्स के आगे लिख दिया। हो गया, शिफ्ट 2 खत्म हो गई आपकी, आपने हर एक को इसी तरीके से किया। अब आओ शिफ्ट 3 पे। अब शिफ्ट 3 में ध्यान क्या रखना है, शिफ्ट 3 में आपको टाइमिंग कम कर देना है। अब की बार आप ये नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद टाइम नहीं देखना, आपको टाइम लिखना नहीं है। जो पहले वाला टाइम था, रिकॉर्ड आपके पास है, आपने सारा का सारा सॉल्व करके अपने पास रखा हुआ है, आपके आंसर शीट्स आपके पास है। नाउ डू वन थिंग, अब की बार अपने फोन का अलार्म निकाल लो। आपने हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, आपने जो एक कोई क्वेश्चन था इस ए से, पहला जो कोई क्वेश्चन था वो आपने 30 सेकंड में मान लो सोल्व किया था, फॉर एग्जांपल 30 सेकंड्स में। वैसा ही क्वेश्चन उठाओ, सेम नहीं उठाना, वैसा ही डिट्टो, सेम रकम नहीं होनी चाहिए, वैसा ही क्वेश्चन उठाओ, उसी टाइप का क्वेश्चन उठाओ और अब की बार बोलो मुझे इसे 15 सेकंड में करना है। ये सेट करो, टाइमर लगाओ 15 सेकंड का, सोल्व करना स्टार्ट करो। चेक इट आउट कि बीप होने से पहले आपको खत्म कर देना है। समझ गए सर? तो हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, उसे हाफ अपनी मार्किंग पे ले आओ। पहले 30 में था तो 15 में करने की कोशिश करनी है, मतलब कम तो करना ही करना है, कोशिश करो मिनिमम टू मिनिमम उसको लेके आने की। गेटिंग इट? नाउ कम टू नेक्स्ट शिफ्ट, शिफ्ट नंबर 4। शिफ्ट नंबर 4 में अब आप क्या करेंगे, अब ले आओ मिक्स क्वेश्चंस। अब बहुत बार ये हमारे पास सवाल सामने रहता है कि सर तैयारी नहीं हो रही है, तैयारी मैं कैसे करूं? आप एक काम स्टार्ट कर दो ना, आप रैंडम बुक ले लो, अपने फ्रेंड को साथ बिठा लो, मम्मा को बिठा लो साथ, पापा को बिठा लो, पापा को बोल दो पापा प्लीज एक काम कर दो, मुझे क्वेश्चंस बस ओरली प्रोनाउंस कर दो, मुझे एक बार ओरली डिक्टेट कर दो कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं करूं। टाइम नहीं है पापा के पास इतना, एक काम करो पापा यार प्लीज ये पेन ले लो और टिक कर दो क्वेश्चंस, रैंडमली टिक, पूरी किताब दे दो उनको उठा के कि पापा इस बुक में से प्लीज आप टिक कर दीजिए, मैं अपने आप करूंगा। पापा की मर्जी। अब पापा ने क्या पता किसी पेज में से 5 टिक कर दिए, किसी पेज में से 2 ही टिक किए, वो उनकी इच्छा है ना। बोल दो पापा प्लीज डू वन थिंग, एक पेज में से 5 क्वेश्चन तो कम से कम टिक करो ही करो। समझ गए? तो काफी सारे वेज होते हैं तैयारी करने के। ये अभी टाइम कम है मेरे पास, नहीं तो डिटेल में मैं बताता आपको। फिलहाल चलते हैं अपने आगे। तो ये बेसिक्स है, एक गो थ्रू मैंने कर दिया, स्टार्ट करो इससे अप्लाई करने का। ठीक है सर, ये वाला हो गया, इसे रब करता हूं मैं, आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपका 75%, हाँ तो 75% पे मैं था मेनली। 75% का मतलब क्या है आपका 3/4। ओके, ये हो गया। इसका मतलब कितना बताया था भाई, तू बार बार पीछे क्यों जाता है? इसका मतलब कितना है 3/4 मल्टीप्लाई बाय आपका कितना है 140 से डिवाइड कर दो। 4 3 12, 4 5 20, तो 246 आपका डिवाइड बाय 3 5 15 का 50 से लेकर 3 3 10 105, 246 भाग में 105, ये तो हो जाएगा सॉल्व। बोलो हाँ या ना? क्लियर है सर? निकालती इसको डिवाइड करते हैं अपने आप। अब इसी के अकॉर्डिंग इसमें आगे कुछ वैल्यूज भी आ सकती हैं आपके पास। मान लो इसमें बोल दे, इस वाली वैल्यू को बोल दे कि भाई दिस प्लस 47, इट कैन बी चेंज, कोई भी वैल्यू वहां पे आ सकती है। 4.7 आ सकता है, 4.7% आ सकता है, और कोई और नई वैल्यू यहाँ पे डाल देगा। मुझे बेसिक सीखना है, उसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है ज्यादा से ज्यादा, हो जाएगा। हाँ ये भी तो हो सकता है यहाँ पे प्लस आ जाए, तो क्या कर दूंगा, ये हटा दो, ये आ जाए तो इसे प्लस कर दूंगा, 246 प्लस 104, इसके अकॉर्डिंग निकाल दूंगा। राइट, चलो आगे। व्हाट इट सेज, 42% ऑफ 250 प्लस 840% ऑफ 25। अब निकालने को निकाल देंगे, 42/100 मल्टीप्लाई 250 प्लस 840/100 मल्टीप्लाई 25। A% ऑफ B, B% ऑफ A, उससे करो जल्दी हो जाएगा। आई कैन राइट दिस वैल्यू एज, ये हो गया A% ऑफ B, इसे कर देंगे B% ऑफ A, मतलब ये हो जाएगा 250% ऑफ 42 प्लस 840% ऑफ 25 को मैंने बोल दिया क्योंकि अब की बार A% ऑफ B ये है, इसे कर दो B% ऑफ A, मतलब 25% ऑफ 840। अब मैंने क्या किया, अब जो नया थोड़ा सा नया पॉइंट है, मैंने इसे लिखा 25% ऑफ 420 और उसे मैंने लिखा 250% ऑफ 84।
ये मैंने लिख दिया। एक बार देखो कुछ चेंज किया है या कुछ नया लिख दिया क्या मैंने? कुछ इसका इस मतलब इस कॉन्सेप्ट का एक ही पॉइंट है या कुछ अलग है? बताओ। ऐसा कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। अब इसका मैं बताता हूं आपको रीजन। इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे, उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि उससे आसान हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है, इससे आप भले ये यही रहने दो। मैं बताता हूं एक पॉइंट, एक बात का मुझे जवाब दो। इसको मैं लेके चलता हूं। मैंने लिखा 25% ऑफ 420, इसका मतलब ये होगा 25% ऑफ 420। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं 25 250 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 42, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? देखते हैं जरा करके एक बार। 25 400, 4 से कट किया 105, मेरे पास वैल्यू आ गई। यहां से कट करके देखता हूं, 25 से कर दो, 25 10 250, 25 400, 4 से इसे किया, ये आ गया 10.5। तो यहां भी वैल्यू कितनी 105 आ रही है। क्या आंसर में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल सेम डिट्टो हमारे पास आंसर आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ 25 इंटू 420 का मतलब क्या है? 25 मल्टीप्लाई बाय 42 इंटू 10। आई कैन राइट इट आउट। एक ही बात है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पूरी टर्म 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। 25 इंटू 42 इंटू 10, एक ही बात हुई ना। यहां पर मैं बोल दूं 25 इंटू 10 इंटू 42, एक ही बात रही, सेम पॉइंट है। मतलब ये हुआ जब भी कभी ऐसा पॉइंट आएगा तो आप उस जीरो को यहां की बजाय यहां लगा सकते हैं। समझ गए सर? a% ऑफ b को कर दिया b% ऑफ a, आसान करने के लिए इस जीरो को यहां शिफ्ट कर दिया। जैसे मैंने बताया उसका रीजन क्या है। यहां करने की जरूरत नहीं है, इसे रहने दो, 25 इसे रहने दो क्योंकि ये वैसे ही सोल्व हो जाएगा। गेटिंग इट सर? इसे निकाल दो और अब तो मुझे बता दो इसका कितना आंसर आ रहा है। अगले पे चलते हैं अब तो, जल्दी बोलो। हाँ ये तो मत हटाओ ना, करो इसे। कितनी वैल्यू हो गई? ये होता है आपका 1/4 मल्टीप्लाई बाय 420, दिस इज 105, ये मैंने निकाल भी दिया था वहां पर, प्लस ये सेम आपको कितना आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 840, कि 4 दूनी 8, 4 1 210 आपका आ गया, प्लस कर दो इसे 210, कितना आ गया 5 1 2 1 3 315। ये हमारा आंसर है। बोलो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? देखो देखो फटाफट देखो, चलते हैं फिर आगे। क्लियर सर? चलो चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। 55% ऑफ 360 x% ऑफ 60 दैट इज इक्वल टू 210, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसे थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश करते हैं। 55% निकालना पड़ेगा मुझे। 55% को क्यों ना मैं ये बोल दूं, इसे दो हिस्सों में ब्रेक कर दूं, पहला 50% में और दूसरा इसे मैं कर दूं 5% में, एक ही बात है। 10% मुझे निकालना आता है, 10% निकाल दूंगा, आराम से निकाल दूंगा 360 का। 5% निकाल दो, 10 का और भी नीचे आ गया, उसका भी हाफ पॉइंट हमारे पास हो गया। हाफ पॉइंट मतलब मैंने हाफ उसका कर दिया। ये एक काम करो ना, आप हर पॉइंट पे 1% निकालना सीख लो। 10% निकालना आ गया, 1% भी निकाल दो, तो इंटू में 5, आपका कितना 5% हमारे पास आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो कितनी वैल्यू हो गई? 5% आपका हो गया इसका 18, क्योंकि 10% कितना होगा आपका 36, तो 5% कितना हो जाएगा 36 का आधा 18, और 50% कितना हो जाएगा इसका 180। तो 180 और 18 कितना हो गया आपका 198, 190 वैल्यू तो आपके पास ये वाली आ गई। दूसरा क्या बचा हुआ है, प्लस करेंगे x% ऑफ 60, यहां पर कितना है x% ऑफ 60 दैट इज इक्वल टू 210। मैं एक काम ना कर दूं, इतना डिफिकल्ट करने की बजाय, मतलब अभी इसके आगे इसको पहले उठा के यहां पे ले आता हूं, इस वाले पॉइंट को उठा के पहले यहां पे ले आओ, तो कितना बनेगा? ये होगा आपका x% ऑफ 60, मतलब मैं एक तो ये करूं, इसको सॉल्व करूं, पहले उसको उठा के इधर ले आओ, अब सीधा ही सॉल्व हो जाएगा आपका। कितनी वैल्यू आएगी? 12 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आपका इसका आंसर आ गया। कैसे आया 20? देखो, इसको नॉर्मल मेथड से करो, x बाय 100 करो, मल्टीप्लाई बाय 60 करो, दैट इज इक्वल टू 12 करो। इसको बाद में वहां जाके पलटी लेके जाओगे तो कितना करना पड़ेगा? 12 इंटू 100 बाय में 60 करना पड़ेगा। 0 से 0 गया, 6 से 2 कटेगा, 2 12, 2 इंटू 10 20 आ गया। आप सीधे यहीं पे कट कर दो ना,
बात तो एक ही है, मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी लगना है। कहने का मतलब ये है कि उसको इतने सारे स्टेप्स करने की बजाय वहीं पे करने की कोशिश करो, उसे वहीं पे जितना हो सके एक्सपेंड करने की बजाय कंपोज करने की कोशिश करो, ठीक है ना, इजी हो जाएगा। यहीं पे कर दो अपॉन में हैंडल करके, या नॉर्मल भी कर सकते हो। 60 की वे बात कर रहा है, a% ऑफ b की भी हाफ पे कर दो, सीधा वहां जाके बन गया 20 आपका। समझ गए? तो तरीके अनेक हैं, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर वाले में अब देखो, बेसिक तो स्क्वायर से हमें याद है, 12 स्क्वायर कितना होता है, 30 स्क्वायर कितना होता है, 17 स्क्वायर, 20 तक तो सबको याद होते हैं। कुछ जो नॉर्मल होते हैं 25 स्क्वायर वगैरह, ये भी हमें अच्छे से याद होते हैं। तरीके कई सारे हैं आपके फॉर्मूलाज निकालने के, आपका स्क्वायर सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जिस मर्जी मेथड से आप करना चाहे कर सकते हैं। 2 मेथड मेरे फेवरेट हैं, उनमें से एक ही मैं भी बताऊंगा, दूसरा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लंबा लेक्चर हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। एक बड़ा बेसिक सा है जो यूनिवर्सल फॉर्मूला भी हमारे पास है, और वो जो फॉर्मूला है वो आपको सबको आता है, a + b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जनरली बुक्स के अंदर हमारे पास ये फॉर्मूला ऐसे लिखा होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास होता है। ये होता है ना, ऐसे करके देख लेते हैं। पहला नंबर ले लो 23 स्क्वायर। सुनो, ये a हो गया, ये b हो गया, या और आसान कर लो, वैसे a भी मान लो, उससे हो जाएगा, या इसे ब्रेक करना पड़ेगा आपको, वो डिफिकल्ट होगा। आप क्या करेंगे फिर, इसे 20 + 3 करेंगे, उसे a लेंगे फिर b लेंगे। एक काम करो ना, आसान करने के लिए 3 स्क्वायर कर दो 9, ये आ गया। राइट साइड से स्टार्ट करना है, 3 स्क्वायर 9। अब आओ 2ab वाले पोर्शन पे, 2ab में 2 × a × b, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 का 2 कैरी आ गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, ये इसका आंसर आ गया सीधा। क्या किया मैंने, दोबारा सुनो, मैंने कहा 23 का स्क्वायर मुझे करना है, 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 9 आ गया। ये है मेरा पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या किया, 3 × 2 6, वैल्यू क्या थी 2ab, ये रहा 2ab था, तो ये 2 तो एज इट इज, a कितना है 2 ले लो, b कितना है ये रहा 3 ले लो, इन्हें आगे पीछे मल्टीप्लाई करो, मैटर ही नहीं पड़ता। आप 3 × 2 करो, 2 × 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 का 2 कैरी कितना आ गया 1 आ गया। अब किसकी बारी, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 लगा दिया, 1 कैरी में है। स्टेप नंबर 3 ये वाला, स्टेप 2 ये रहा। स्टेप नंबर 3, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 + 1 5, ये आपका थर्ड पॉइंट आ गया, 529 इसका आंसर है। समझ गए? ये करके देखो जरा, एक मैं लिखता हूं, मैंने लिखा 26 का स्क्वायर, 26 अभी छोड़ दो, रुको 26 अभी रुको, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अभी दिक्कत हो जाएगी तो फिर आपको। इसमें लिखो आप 62 का स्क्वायर, सेम रूल, 2 स्क्वायर 4, 2ab, 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24 का 4 कैरी आ गया 2, 6 स्क्वायर 36, 36 + 2 38, 3844, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। बताओ क्लियर है? अब एक फरसा लेते हैं जिसमें पहले वाले का स्क्वायर करने पे भी हमारे पास 2 डिजिट आते हो। मान लो मैं लेके चलता हूं 46 स्क्वायर, ये लेके चल रहा हूं, रूल वही रहेगा, रूल में कोई तब्दीली नहीं है। 6 स्क्वायर 36, कितना आ गया यहाँ पे 36 का 6 कैरी आ गया 3, बस कैरी लगा दो। अगला स्टेप क्या था, 2ab करना है, 2 × 4 × 6, 2 चौक 8, 8 × 48, 48 और 3 51 का 1 कैरी आ गया 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 21, 2116 इसका आंसर आ गया। पहले वाले का स्क्वायर, उसके बाद 2ab, उसके बाद b स्क्वायर, 2116 इज द आंसर। बोलो सर क्लियर है? आगे ये ट्राई कर लेना खुद, ये मैंने क्वेश्चन में पीछे करवाया था, ये रहा सेम वैसे ही है। इसे एक काम करना, 98% को आप लोग कर देना, 1 निकाल देना 100%, माइनस में 1 कर देना आपका 2%।
समझ गए? जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, एक आपका 50%, एक आपका 5%, यहाँ पे मैंने क्या किया था, प्लस किया था, तब मेरे पास 198 आया था। यही कहानी थी। यहाँ पे 100% कितना आएगा, 98 ही होगा। 2% निकाल देना, मैं नहीं बता रहा, बताया था मैंने अभी। अब कि 1% वाला निकाल दो, 10% वाले से निकाल दो, मैंने पिछली वाले में बताया था। 5% कैसे निकाला था, 10% का हाफ करके 5% निकाल दिया था। तो 2% निकाल के माइनस कर देंगे, ये वैल्यू आएगी। हिज होल वैल्यू इज प्लस 49%। यहाँ पे कितना कर दोगे, 50% माइनस 1% कर देना, सॉल्व, राइट? ट्राइट आउट। नाउ 93 स्क्वायर प्लस 44 स्क्वायर प्लस 56% ऑफ 50। अब सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे आ गए, सारे इकट्ठे यूज करती है। 93 स्क्वायर देखो, अब 3 स्क्वायर 9, 2ab तो 6, 9 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 और 5 86, 8649 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हासिल 1, 4 4 16, 2 32, 1 33 का 3 हासिल 3, 4 16 और 3 19, 1936 प्लस में 56% ऑफ 50। अब इसकी फिर से वही दो तरीके हैं, या तो इसे जनरल कर दो 50 स्क्वायर 50% प्लस में आपका 6% और ऑन द बिहाफ ऑफ 50 जो वैल्यू हम लोग लेके चल रहे हैं। ये चेक करो जरा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बताओ फिर कितना आ रहा है। ऑप्शन दो इसके लिए, ऑप्शन दे देता हूं। 10 613, 16 013, 10 713, 16 713। अब बता दो कितना इसका आंसर आएगा, जल्दी करो। आया किसी का? इस वाले में क्या करोगे, या तो एक काम करो ना, 50 का हाफ कर दो, 50% आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 25 आ गया। अब बचा कितना, 6%। तो 6% में कितना आएगा, 3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28। तो इन सबको प्लस कर दो, आपका आंसर आएगा 10 613। दिस इज द आंसर। क्लियर है सर? डन? दैट इज ऑल, अभी के लिए इतना ही। तो ये था हमारे पास बेसिक कैलकुलेशन मेथड्स। देखो, स्टडी एक अथाह भंडार है, स्टडी भी और टीचिंग भी, दोनों साइमल्टेनियस वर्क करते हैं। जितना मर्जी पढ़ा लो आप, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम पढ़ाते रहेंगे, चीज़ें निकल के सामने आती रहेंगी। 10 किताबें और खोल लो, हर बार एक नई चीज़ पता लगेगी। अब मैं अगर बेसिक कैलकुलेशन पे ही मान लो, अगर 5 लेक्चर और भी ले लूँ ना, तो वो भी कम है। हर बार नई चीज़ सामने आएगी, हर बार नई चीज़ सामने आएगी। परसेंटेज का कोई और मेथड बताना स्टार्ट कर दूंगा मैं, परसेंटेज ऐसे भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज में आप नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। स्क्वायर में, अच्छा बड़े नंबर अगर आप 99 से ऊपर जाओगे, स्क्वायर का एक मेथड नया और आ जाएगा, वो बता दूंगा मैं। उसमें मेथड जो बहुत सारे होते हैं। अगर 4 डिजिट स्क्वायर निकालना, उसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। फिलहाल ये बेसिक है जो हमारे यूज में आता ही आता है। हमारे पास जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके लेवल के अकॉर्डिंग मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है सर, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम अपने नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सी यू टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।